जिन हरि कथा सुनाई नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भुवन समाना। जिन्होंने जीवन में कभी भगवान की कथा नहीं सुनी, सत्संग श्रवण नहीं की, तो वो कान नहीं है। वो स्वामी जी कहते हैं कि वो सर्प के बिल मात्र है। की उपमा किससे दी? सर्प के बिल से। तो विचार कर लो कि जो कथा नहीं सुनते हैं ना, उनके कान नहीं है, वो सांप के बिल मात्र है। नयन न संत दर्श नहीं देखा, आंखों से कभी संत महापुरुषों का दर्शन नहीं किया, तो वो आंखें नहीं है। वो क्या है? लोचन मोर पंख कर लेखा। वो आंख के मोर के पंख के समान वो आंख है। और जो सिर कटी तुम्हारी समतोला। जो सिर गुरु महाराज के यहाँ भगवान के चरणों में झुकता नहीं है, उस सिर की उपमा कड़े तुम्बे से दी कि वो सिर नहीं है, वो कटु तुम्बा है, कड़वा तुम्बा है, केवल जो सिर पे वजन मात्र बना हुआ है। तो इसलिए अपने को क्या करना चाहिए? जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग जिनके श्रवण समुद्र समाना। कान कैसे होना चाहिए? समुद्र के समान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? पर ही निरंतर होवे न पूरे, पर ही निरंतर होवे न पूरे। तिनके ही तम तो पर ही निरंतर होवे न पूरे। समुद्र में सारी नदियां जाकर मिलती है, पर समुद्र कभी भरता नहीं है। ऐसे ही अपने कानों को भी ऐसे बना लो कि कभी भरे ही नहीं। सुनते ही रहो, सुनते ही रहो, सुनते ही रहो। कथामृत का क्या महत्व है? देखो, देवता लोग बड़े चतुर हैं। परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी महाराज वहां उपस्थित हुए थे। तो सब देवता अमृत का कलश लेके वहां पहुंच गए और बोले कि गुरुदेव, ये कथामृत का पान हमें करवाइए। आपके परीक्षित जी को तो केवल मृत्यु का भय है, तो हम ये हमारा अमृत पिला देते हैं। और अमृत पान से ये परीक्षित कभी मरने वाला नहीं है। और परीक्षित नहीं मरेगा तो मृत्यु के भय से वो मुक्त हो जाएगा। और एक कथा रूपी अमृत हमको पिला दो। पर सुखदेव मुनि ने सब देवताओं को डांट कर भगा दिया। क्यों भगाया? क्योंकि देवता कथा सुनने के योग्य पात्र नहीं है। देवता जिज्ञासु बन के नहीं आए थे, वो तो सौदागर बन के वहां पहुंचे थे, है ना। सौदा करने के लिए, वस्तु के बदले वस्तु प्राप्त करने के लिए देवता वहां आए थे। पर सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया कि वे हम नहीं सुनाएंगे, भगो यहाँ से। तो अपने को भी कथा श्रवण करना है, सत्संग श्रवण करना है,
तो जिज्ञासु बन के जाना चाहिए। देवता बड़े चतुर होते हैं, बड़े चतुर होते हैं, पर देखो देवता योग्य पात्र क्यों नहीं है? योग्य पात्र इसलिए नहीं है कि वो चतुष्टय साधन संपन्न जिज्ञासु नहीं है, वो चतुष्टय साधन संपन्न नहीं है। देवता भोगी होते हैं हमेशा। इसलिए मानस में एक अर्घाली है, मानस में कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ गावा, साधन दाम मोक्ष कर द्वारा, साधन नाम मोक्ष कर द्वारा, पावहि जे कर लोक समारा, वही जय कर लोक समारा। तो ये देवता लोग स्वार्थी होते हैं, केवल स्वार्थ सिद्ध करना ही इनका प्रयोजन है। एक बार बृहस्पति को जरूरत पड़ गई थी अमृत की, तो उन्होंने मना कर दिया और आज अपने आप अमृत बांटने के लिए वहां पहुंच गए हैं। तो सब देवताओं को सुखदेव जी महाराज ने मना करके भगा दिया। तो सुखदेव जी महाराज ने भगा दिया, तो फिर सब देवता मिलके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को जाकर बोले कि ये संसार के लोग हमें कथा श्रवण नहीं करवाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने थोड़ा आश्वासन दिया कि एक बार परीक्षित को सुन लेने दो कि इसका क्या रिजल्ट रहता है, क्या फल मिलता है, क्या इसकी गति होती है, फिर हम विचार करेंगे। तो उनके सामने परीक्षित जी ने मोक्ष की प्राप्ति की और परीक्षित जी भगवान के धाम में चले गए। और ऐसा फिर ब्रह्मा जी महाराज ने एक तराजू में तोल के देख लिया कि स्वर्ग के अमृत का क्या महत्व है और कथा अमृत का क्या महत्व है। इसलिए वो अभागे हैं जो कथा सुनने के लिए कथा में नहीं आते। अनंत जन्म के पुण्य उदय होते हैं, तब मानव शरीर प्राप्त होता है। और मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद में भी अगर सत्संग और कथा श्रवण जीवात्मा नहीं करता है तो फिर उनकी दुर्गति होती है, पशु पक्षी आदि नीच योनि में जाना पड़ता है। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
अपने रस बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। समय हरि नाम नवाया, समय हरि नाम नवाया। इसमें बरस महीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा, नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो ये भागवत जो शास्त्र है, ये परमहंसों की संगीता है और भगवान कृष्ण का ही वांगमय स्वरूप है। तो ऋषियों ने पूछा सूत जी महाराज से कि ये 7 दिन की परंपरा कैसे चालू हुई, कब से चालू हुई, ये हमको आप बताइए। तो सूत जी महाराज बताते हैं कि सबसे पहले सनकादिक मुनियों ने नारद जी को यह कथा श्रवण कराई थी। तो उनकी शंका थी एक कि नारद जी तो 2 घड़ी से अधिक कहीं टिकते नहीं हैं, तो वो 7 दिन बैठ के कैसे उन्होंने कथा श्रवण कर ली। तो कहते हैं कि एक समय की बात है, सनकादिक मुनि चारों भाई एक बार बद्री नारायण वहां विचरण कर रहे थे। वहां विचरण कर रहे तो अचानक ही नारद जी महाराज को वहां देखा। नारद जी महाराज को देखा तो देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए। कथम ब्रह्मांदीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव है। हे नारद जी महाराज, आपका मुख लटका हुआ क्यों दिख रहा है? आपको किस बात की चिंता है? क्योंकि संत महापुरुष तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं ना। तो सनकादिक मुनि बोले कि आपका क्या खो गया, आपके पास था क्या जो वो खो गया? क्योंकि संत महापुरुषों का धन है तो कौन सा धन है मारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, में धन राधा 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 राधा, धन राधा श्री हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हरि हमारो धन है राधा राधा राधा, राम का नाम ही हमारा धन है। मीरा भी कहती थी
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो सा मैंने राम रतन धन पायो। मैंने राम रतन धन पायो। मीरा कहती है वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये राम नाम धन कहाँ से प्राप्त किया मीरा ने? ये गुरुदेव से ही प्राप्त हुआ। ये राम नाम धन कहाँ मिलता है? इसकी दुकान कौन सी है? ये केवल गुरुदेव के पास ही ये इस धन की प्राप्ति होती है। और ये कौन सा धन है? देखो, खर्चे न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सुआयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आप जितना खर्च करोगे ना उतना यह बढ़ने वाला है, पर ये घटने वाला नहीं है। तो जो धन हमारा साथ नहीं देवे, ऐसे धन का क्या प्रयोजन? फिर भी हमारी दौड़ किस तरफ है? ये संसार के अनित्य पदार्थों की तरफ, जो अंत में साथ चलने वाले नहीं है। सबको छोड़ के जाना पड़ेगा, है ना? तो साथ में कौन है? अपने जन्म से पहले भी जो परमात्मा थे, वर्तमान में जो परमात्मा है, आगे भी जो परमात्मा साथ में रहेंगे, उनको भुलाकर हम एक क्षणिक सुख के लिए ये विषयों के सुख के पीछे पड़े हुए हैं। तो समझदार वही है जो संसार से अपना मुख मोड़ ले और परमात्मा की तरफ अपने मन को जोड़ ले। एक तरफ से तोड़ना और एक तरफ से जोड़ना, दोनों की विपरीत दिशा है। परमात्मा से जोड़ोगे तो फिर इधर से तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने का मतलब मेरा कहना यह नहीं है कि आप हमारे जैसे फकीर हो लो, है ना? बस जीने का एक तरीका समझ लो। बस ना जग को त्यागो, ना प्रभु को भूल जाओ। जिंदगानी में दुनिया में ऐसे रहो कि जैसे कमल रहता है पानी में। संसार में रहो पर संसार को भीतर मत बसो। नाव पानी में रहती है पर पानी को भीतर नहीं बसाती है। अगर पानी को नाव भीतर बसा ले तो नाव आपकी डूब जाएगी। तो जैसे नाव पानी में रहती है वैसे संसार में रहो, संसार का सारा कार्य करो। हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रस्त और साध की यही उत्तम रीत। चाहे गृहस्थी हो चाहे साधु हो, हाथ से काम करते रहो और नाम से परमात्मा, मुख से परमात्मा का चिंतन बराबर करते रहो। तो नारद जी की स्थिति देखकर शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि आप मुंह क्यों लटका के घूम रहे हो? तो नारद जी बोले कि मैं सब जगह घूम लिया, घूम के देख लिया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु ब्रह्मण्ड इतस्ततः। आजकल संत भी पाखंडी हो चुके हैं। पाखंड किसे कहते हैं? जहां पाप का खंड हो उसे कहते हैं पाखंड। संत कैसे पाखंडी हैं? कोई पूछे कि अरे ये बच्चे शोरगुल कहाँ कर रहे हैं? कि मौनी महाराज के आश्रम में। अरे महाराज मौनी है तो फिर ये बच्चियों की आवाज कैसी?
कि ये इतनी महंगी गाड़ी किसकी है कि ये त्यागी जी महाराज की। अरे त्यागी है तो 20 लाख की गाड़ी में कैसे घूम रहे हैं त्यागी। तो ये विचित्र स्थिति देख के नारद जी महाराज कहते हैं कि आजकल सबके विचार बदल चुके हैं। आजकल गृहस्थियों को भी देख लो, गृहस्थी लोग क्या करते हैं, कोई नए कार्य की योजना बनानी होती है ना, तो वो सलाह कहां से लेंगे? अपने साले जी से, पिताजी को नहीं पूछेंगे, ससुराल वालों को पूछेंगे कि हमको ऐसा करना है, आप सलाह दीजिए। तो सारा काम विपरीत होने लग गया है, सारा काम विपरीत होने लग गया है। माता पिता तो केवल नाम मात्र के रह गए हैं। इसलिए कहते देखो एक पद में, समय तो अपने पास कम है क्योंकि थोड़ी विलंब से शुरू हुई थी कथा, पर एक थोड़े से गुनगुना लेते हैं। कभी प्यासे को पानी, आपने बोलना। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने का क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, आज मंदिर में जाने का क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, पूरी पूजा करवाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। गुणवाणी को सुन कर ख्याल आ गया। मैं तो सत्संग गया, गुणवाणी सुनी, गुणवाणी को सुनकर ख्याल आ गया। जन्म मानव काल के दया न करी, जन्म मानव काल के दया न करी, तेरे मानव कहलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। बोले सतगुरु भगवान की जय हो। हरि बोल।
हुए ये क्या लग गया। मैंने दान किया पूजा जब तप किया, दान करते समय ये ख्याल आया। कभी भूखे को भोजन खिलाया नहीं, कभी भूखे को भोजन खिलाया नहीं। दान लाखों का करने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, पानी अमृत पिलाने से क्या फायदा। हरि बोल। पढ़ते हुए ये क्या आ गया। मैंने वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े, शास्त्र पढ़ते समय ये ख्याल आया। मैंने ज्ञान किसी को बांटा नहीं, मैंने ज्ञान किसी को बांटा नहीं। फिर ज्ञान कहलाने से क्या फायदा, विद्या से पानी पिलाया नहीं, पानी अमृत पिलाने से क्या फायदा। सतगुरु भगवान की जय। तो इस प्रकार नारद जी महाराज ने वर्णन करते हुए ऐसे घूमते घूमते मृत्युलोक में एक जगह वो पहुंचे जहां एक वृद्ध माता खिन्न मना होकर बैठी थी और उसके आजू बाजू में बहुत सी माताएं बैठी हुई थी और दो उनके जो लड़के थे वो जर्जर अवस्था में उनके सामने पड़े थे। ऐसी स्थिति उनकी देखी तो नारद जी का मन किया, क्योंकि कहते हैं ना कि संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय दूसरों का दुख देख के पिघल जाता है। तो उन्होंने भी देखा यह स्थिति और उनका विचार बना कि पूछे कि क्या हो रहा है, पर उन्होंने मन में विचार किया कि यहाँ कोई पुरुष नहीं है, सब माता बहनें बेटी है, तो अपना वहां जाना उचित नहीं है, अपने को अपने रास्ते चलना ठीक है। तो जो ही नारद जी वापस घूमे और तुरंत वो वृद्ध माता ने आवाज लगाई, बो बो साधु क्षणम तिष्ठे मच्चिंताम अपि नाशये, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। हे महाराज, आप कहाँ भाग रहे हो? एक मिनट रुकिए तो सही, क्योंकि संतों के तो दर्शन मात्र से ही सब पाप भग जाते हैं, तो आप भी रुकिए। तो नारद जी महाराज वहां रुके। नारद जी महाराज ने पूछा, काशी त्वम, हे देवी तुम कौन हो? कावी मऊ, ये दोनों बुड्ढे जो पड़े हैं ये कौन है? ये तुम्हारे क्या लगते हैं? का इमा, ये जो देवियां आपको घेर कर खड़ी है ये सब कौन है और तुम क्यों रोती हो? तो फिर भक्ति माता ने अपना दुख का कारण बताया। अहम भक्ति रीति ख्याता
इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगे नजर जरो कि मैं भक्ति नाम से विख्यात हूँ और ये दोनों जो बुढ़े पड़े हैं ये दोनों मेरे बच्चे हैं। पर विडंबना इस बात की है कि मैं तो अभी नवयुवती हूँ और ये दोनों जर्जर हो चुके हैं। भक्ति माता कहती है कि मेरा जन्म तो दक्षिण देश में हुआ था, वहां से मैं कर्नाटक में आके बड़ी हुई, महाराष्ट्र में आके पली, गुजरात में आके कुछ कमजोर पड़ गई और फिर धीरे धीरे मैं बिल्कुल वृद्ध हो गई। फिर घूमते घूमते मैं वृंदावन पहुंची तो वृंदावन आकर मैं जवान हो गई। पर ये दोनों मेरे बच्चे हैं, ये दोनों वृद्ध पड़े हुए हैं, बूढ़े हैं, जर्जर हैं, तो ये अचेतन है, इनके चेतन होने का कोई उपाय बताइए। तो देखो ज्ञान और वैराग्य अपने भागवत में भी 4 अक्षर है। भ माने भक्ति, ग यानी ज्ञान, व माने वैराग्य, त माने त्याग। तो ये भागवत का अर्थ है। तो अब देखो अगर भक्ति जो अपने पास पुष्ट नहीं होगी ना तो ज्ञान वैराग्य की उत्पत्ति ही नहीं होगी। तो सबसे पहले अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए भक्ति की परम आवश्यकता है। अगर अपने भीतर भक्ति होगी तो ज्ञान वैराग अपने आप पुष्ट हो जाएंगे। तो अपने को लक्ष्य बनाकर चलना चाहिए। कैसे लक्ष्य बनाए? तो सबसे पहले भक्ति करना चाहिए। करते रहोगे करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे। दिल में तमन्ना, अगर उससे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उससे मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतर करण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतर करण धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है,
करते रहोगे जतन धीरे धीरे, करते रहोगे जतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। सजन धीरे धीरे मिल जाओ सजन धीरे धीरे, करो प्रेम भक्ति से सेवा गुरु की, 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 मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो नारद जी महाराज ने उस देवी की व्यथा समझी और उन दोनों पुत्रों को वेद उपनिषद गीता पाठ आदि सारे पाठ श्रवण कराए, पर फिर भी किसी भी प्रकार की चेतना नहीं आई। गीता पाठ सुनाया तो हल्के से थोड़े जगे और वापस करवट बदल के सो गए, कुछ लाभ नहीं हुआ। तो फिर नारद जी दुखी हो गए कि अब मैं क्या करूं, अरे सब कुछ मैंने मेहनत कर लिया पर ये तो अभी तो सोए ही पड़े हैं। तो फिर आकाशवाणी हुई कि नारद जी सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। तो नारद जी ने विचार किया कि सत्कर्म और क्या हो सकता है, मैंने तो सब कुछ ही तो कर लिया। क्या गीता श्रवण कराना सत्कर्म नहीं है? वेद उपनिषद श्रवण कराना सत्कर्म नहीं है? सभी तो सुना दिए, पर फिर भी ये सत्कर्म क्या है? तो फिर नारद जी महाराज को समझाया कि अभी ये कलयुग है, कलयुग में आप इनको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराइए, तो कथा से इनको लाभ होगा। तो नारद जी ने एक प्रश्न किया कि ये सारी कथाओं का मूल तो उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, गीता जी है, इनका मूल तो वो है। तो मूल से ही लाभ नहीं हुआ तो फिर फल से क्या लाभ होने वाला है? तो फिर नारद जी महाराज को समझाया कि नारद जी महाराज आप विचार करो, जैसे आम का वृक्ष है और आम के फल आता है आम, तो फल खाने में ज्यादा आनंद है या आम के वृक्ष को चबाने में? मूल तो आम का वृक्ष है ना, पर वृक्ष थोड़ी चबाएंगे। अब वृक्ष अगर आप चबाना शुरू करोगे तो वो स्वाद नहीं आएगा। स्वाद किसमें आएगा? स्वाद आएगा फल में। इसलिए ये सब उपनिषदों का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए 7 दिन की कथा इनको श्रवण करो। तो कहाँ सुनाए? तो फिर कथा का आयोजन रखा हरिद्वार में, क्योंकि अगर बद्रीनारायण में कथा का आयोजन करते तो उस समय में कोई बिरला ही लोग वहां पहुंच पाते थे।
सबका पहुंचना वहां नहीं होता था, क्योंकि उस समय में कोई साधन नहीं थे और वहां जाने वाले वापस आवे या ना आवे कोई भरोसा नहीं था। पुराने जमाने में कोई यात्रा जाते थे ना, तो घर वालों से राम राम करके निकलते थे कि भी अच्छा योग होगा तो फिर मिलेंगे, न तो आप सब लोग अच्छे रहना, हम जा रहे हैं यात्रा के लिए। अपने प्राणों को संकट में डाल के भी तीर्थ यात्रा के लिए पुराने लोग जाया करते थे। तो वहां कोई श्रवण करने वाले श्रोता नहीं थे, तो फिर प्रोग्राम बनाया हरिद्वार का और सनकादिक मुनि हरिद्वार आ गए और आनंद घाट पे कथा का आयोजन रखा और भागवत कथा श्रवण कराई। भागवत कथा श्रवण कराने से 7 दिन में तो ज्ञान और वैराग्य नाचने लग गए। उनके भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों का महासंगम हो गया। ये महिमा है सत्संग की। इसलिए कहते हैं बिना सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन। सत्संग के बिना विवेक ही नहीं होता है। और विवेक जो है चतुर्थ साधन का मूल साधन है विवेक। अगर विवेक नहीं हुआ तो उत्तरोत्तर साधन आने वाले नहीं है। इसलिए विवेक होना आवश्यक है। बिना विवेक के वैराग्य नहीं हो सकता। वैराग्य रूपी चक्र को आगे बढ़ाने के लिए भी षट संपत्ति की आवश्यकता होती है। और षट संपत्ति है और मुमुक्षा भी अपने भीतर उदित हो चुकी है, तो हम फिर इस ज्ञान सुनने के अधिकारी हैं। तो ये अधिकारी के लक्षण का प्रसंग हम कल सुनेंगे। पर कहते हैं कि बिन सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोहन भाग, मोह गए बिन राम पद होवे न दृढ़ अनुराग। चाहे सत्संग श्रवण करो, चाहे भगवान की कथा सुनो, इनके बिना अपना भला होने वाला नहीं है। क्योंकि अपने भीतर दुष्ट बैठे हुए हैं, उनको बाहर निकालने की आवश्यकता है। वो कौन है? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंत, सब परिहरी रघुवर बजे बजे संत। अब देखो, विचार करो, बस में अपन चढ़ते हैं ना, बस में चढ़ते हैं तो बस में अगर भीड़ ज्यादा है, सीट मिलने वाली नहीं है, तो हम उतर जाते हैं, नीचे उतर जाते हैं। क्यों उतर जाते हैं? कि खड़े खड़े जाना पड़ेगा, जगह नहीं मिलेगी। तो देख के ही अपन वापस उतर गए। ऐसे ही भगवान अपने हृदय में अवरुद्ध नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? कि काम क्रोध लोभ मोह आदि से अपना अंतःकरण रूपी बस भरी हुई है। तो सीट खाली नहीं होने की वजह से भगवान भी अपने चित्त में अवरुद्ध नहीं हो सकते हैं, वो देख के ही चले जाते हैं। तो भगवान को अपने चित्त में अवरुद्ध करना है तो इन दुष्टों को बाहर निकालना पड़ेगा। तो इनको बाहर निकालने का उपाय एक ही है कि आप केवल भगवान का भजन करते रहिए, भजन करते रहो, भजन करते रहो। तो भजन करते करते
आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तो फिर देखो शौनकादि ऋषि पूछते हैं सूत जी महाराज से कि आप ये बताओ कि ये भागवत कथा सुनने से किसी का उद्धार हुआ हो तो बताओ, और भी किसी का उद्धार हुआ हो तो आप बताओ। तो बहुत सारे उदाहरण हैं। एक छोटी सी एक लघु कथा है, आप ध्यान से श्रवण करना। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन कहीं विचरण करने के लिए निकले थे, घूमने के लिए निकले थे। निकलते वो जाते जाते यमुना तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा एक मछुआरा मछलियां निकाल रहा है, पर बहुत मेहनत करने पर थोड़ी सी मछलियां बाहर निकल रही है। तो उस पापी को देखकर अर्जुन भगवान से कहता है कि भगवान आप कहते हो कि पापी भी तर जाते हैं, पापी भी तर जाते हैं, बोलो ये पापी कैसे तरेगा? ये तो सैकड़ों असंख्य जीवों की हत्या रोज कर रहा है, इतनी मछलियां निकाल रहा है, सब मृत्यु को प्राप्त हो रही है, तो इसका उद्धार कैसे होगा? तो भगवान बोले कि इसका उद्धार भी हो सकता है, इसको कोई दिशा निर्देशक ढंग का मिल जावे, सच्चा दिशा निर्देशक मिल जावे तो इसका कल्याण भी हो सकता है। तो फिर अर्जुन बोला कि इसका कल्याण करके बताओ भगवान, मैं भी देखता हूं। तो भगवान ने क्या किया कि भगवान भी मछुआरा बनके एक जाल लेके वहां पहुंच गए और एक बार जाल को अंदर डाली पानी में और एक ही बार में ढेर लगा दिया मछलियों का। तो वो पहले जो मछुआरा था वो भगवान को देख के बहुत प्रभावित हुआ और बोला कि भाई अरे आप तो बहुत ट्रेंड हो, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूं दिन भर में, सैकड़ों बार जाल अंदर डाली, फिर भी अभी तो थोड़ी सी मछलियां हाथ में आई, आपने तो एक ही बार में मछलियों का ढेर लगा दिया, ऐसी क्या युक्ति है आपके पास में? तो भगवान बोले कि भी देखो मैं किसी गुरु का भक्त हूं और गुरु महाराज ने एक मंत्र दिया मेरे को और मैंने 6 महीने में उस मंत्र को पका लिया और वो मंत्र पकने के बाद जहां से भी मैं मछलियां निकालना शुरू करता हूं ना तो एक ही बार में ढेर सारी मछलियां प्राप्त हो जाती है। तो वो मछुआरा बोला कि भाई ये युक्ति तो, ऐसा मंत्र तो हमें भी चाहिए, बोलो हमको भी मंत्र मिल सकता है क्या? तो भगवान बोले कि मंत्र मिल जाएगा, लेकिन 6 महीना जंगल में रहकर साधना करनी पड़ेगी, भोजन प्रसाद का भी त्याग करना पड़ेगा, है ना, घर वालों से दूर रहना पड़ेगा, ये सब शर्तें मंजूर है। तो 6 महीने में आप भी ऐसे योग्य पुरुष बन जाओगे, इतनी मछलियां एक ही बार में निकाल लोगे, ऐसी युक्ति भगवान ने बताई। तो उस मछुआरे ने घर जाके अपनी पत्नी से बोला कि भाई 6 महीने अगर तेरा गुजारा तो कर ले तो मुझे भी थोड़ा मंत्र मिलने वाला है, तो 6 महीने में मंत्र की साधना कर लो, 6 महीना तुम दुख सुख दे के निकाल लेना, 6 महीने के बाद में तो ढेर सारी मछलियां एक ही बार में निकलेगी। इसलिए अगर आप सब घर वाले परिवार वाले सहमत हो तो मैं गुरु मंत्र ले लूं। तो घर वालों ने अनुमति दे दी कि जो आप तो मंत्र की सिद्धि प्राप्त करो। तो वापस आके उनसे मंत्र लिया भगवान से, भगवान ने एक मंत्र दे दिया, उसको भी यही मंत्र दिया, कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए, ताली बजाते हुए। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। इस प्रकार भगवान ने उसे एक मंत्र प्रदान किया। मंत्र प्राप्त करके वो मछुआरा साधना करने के लिए जंगल में चला गया। जाके एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। बैठ के अपनी मंत्र सिद्धि के लिए रात दिन मंत्र का जप करना चालू कर दिया। नाम जपते 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 काफी समय निकल गया। भूख लगती तो फल तोड़ के खा लेता। ऐसे करते करते 6 महीने में तो दाढ़ी भी इतनी बढ़ गई कि पांव तक आ गई। बाल भी बहुत बढ़ गए, सब बढ़ गए। और वो तो मछुआरा भी एक संत जैसे लगने लग गया। तो वो साधना कर रहा था, तो वहीं से एक रास्ता गुजरता था। तो लोग जो निकलते थे ना, तो एक महात्मा समझ के कोई तो भेंट कर जाता, कोई रुपए पैसे भेंट कर देता, तो कोई फल फ्रूट भेंट कर देता, कोई कपड़े भेंट कर देता। ऐसे हमेशा उसके तो पैसों का भी ढेर लगने लग गया और असंख्य लोग दर्शन के लिए भी आने लग गए और खाने पीने की सामग्री भी अनंत प्राप्त होने लग गई। तो खूब भीड़ होने लगी। तब भगवान अर्जुन को बोले कि अर्जुन चलो आज घूम के आते हैं, थोड़ा जंगल में विचरण करके आते हैं। तो फिर भगवान और अर्जुन दोनों आए। तो अर्जुन बोला भगवान से कि हे प्रभु, ये भीड़ काहे की लगी हुई है, ये समझ में नहीं आ रही। तो भगवान बोले कि अर्जुन, यहाँ जिनके लिए भीड़ है ना, उस व्यक्ति को आपने पहले देखा है, पर आप भूल रहे हो। एक बार जाके उसका चेहरा देख के आ जाओ। तो अर्जुन उस मछुआरे का चेहरा देखने के लिए गया, तो वहां कोई मछुआरा नहीं था, वहां तो संत था। खूब लंबे लंबे दाढ़ी और खूब लंबे लंबे बाल, खूब लोग बैठे थे सामने, खूब पैसों का ढेर हो रहा था खूब। तो अर्जुन को संशय हो गया कि ये कौन नया महात्मा, अपने एरिया में पहले तो था ही नहीं, ये कहां से आ गया। तो भगवान बोले कि अर्जुन, यही मछुआरा है जिसके लिए तुम बोल रहा था कि पापी भी पाप से छूट सकता है क्या। ये देख लो, आपके सामने पाप से छूट चुका है। उस मछुआरे ने निश्चय कर लिया कि अरे मैं मछलियों के लिए क्यों मैं मेहनत करूं, क्यों हत्या करूं, मेरे तो बिना मांगे ही खूब पैसा आ रहा है, यहाँ ढेर हो रहा है,
तो मैं और पाप कमाने के लिए कहां क्यों जाऊं। उसका मन बदल गया, उसका विचार बदल गया, विचार बदल करके बस हमेशा के लिए महात्मा बन गया वो मछुआरा। तो इसे कहते हैं संगति, संगति का लाभ है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कि अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतं सर्व ज्ञान फलवेनेव वर्जनम संत ऋष्यसे। कि हे अर्जुन, संसार में तू चाहे कितना भी पापी है, पर अगर सत्संग रूपी नाव में अगर कोई बैठ जाता है तो निश्चित रूप से पार हो जाता है। वर्जनम संत ऋष्यसे, दुराचारी से दुराचारी भी तर जाता है। तो देखो, सत्संग का ये प्रताप है, कथा का ये प्रताप है कि महापुरुषों की संगत मिलते ही ऐसे पापियों का भी उद्धार हो गया है ना। परीक्षित का 7 दिन में उद्धार हुआ था। अगर एकाग्रचित होके हम भी ये कथा श्रवण करेंगे ना, तो 7 दिन में अपन भी मोक्ष के योग्य हो सकते हैं। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। साधु के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। साधु के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी। संगत के सुख लाभ तेरी अच्छी बनेगी। संगत के सुख लाभ तेरी अच्छी बनेगी। बन गई प्रहलाद की बन गई, दूजी की बन गई प्रहलाद की बन गई। दूजी की बन गई प्रहलाद की बन गई, दूजी की बन गई प्रहलाद की बन गई। दूजी की बन गई प्रहलाद की बन गई। दूजी की बन गई प्रहलाद की बन गई, दूजी की बन गई प्रहलाद की बन गई। यही तो तेरो बड़ो भाग रे तोरी अच्छी बनेगी। जब तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। जग सके तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहन शाह में घना दिन सोया, मोहन शाह घना दिन सोया, मोहन शाह में घना दिन सोया, मोहन शाह में घना दिन सोया। जाग सके तो जाग रे
थोड़ी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जागे तेरी अच्छी बनेगी। संकट के संग लागे थोड़ी अच्छी बनेगी। संकट के संग लागे थोड़ी अच्छी बनेगी। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो। कहते कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। हरि चरण मन लागे थोड़ी अच्छी बनेगी। हरि चरण में अनुराग तेरे थोड़ी अच्छी बनेगी। साधु के संग लागे थोड़ी अच्छी बनेगी। तो अगर बिगड़ी बनाना है तो साधु का संग करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। दुनिया में आप जिसका भी संग करोगे ना साधु के अलावा, तो आपकी दुर्दशा होती जाएगी, आप नरक के अधिकारी बनते जाओगे। इसलिए संत महापुरुषों का संग कीजिए। इस संसार से तारने वाली है तो केवल सत्संग है। सत्संग से गणिका भी तर गई। एक नाथ जी महाराज का एक छोटा सा दृष्टांत आता है। एक नाथ जी महाराज महाराष्ट्र में एक ग्रस्त महात्मा हुए थे। उनकी पत्नी भी अनुकूला थी और वो भी भगवत रसिक थे, भगवान के भक्त थे। और तुकाराम जी भक्त थे पर पत्नी प्रतिकूला थी, पत्नी अनुकूल नहीं थी। फिर भी उनको आनंद था कि मेरी आसक्ति इसमें नहीं होगी, अच्छा है। तो दोनों तरफ आनंद है, आनंद ही आनंद। तो एक वेश्या थी, वो वेश्या भी सत्संग सुनने के लिए जाने लग गई। तो दूर बैठ के सत्संग सुन के आ जाती। सत्संग सुनते सुनते उसने विचार किया कि अरे मेरे जो मन की दिशा है ना वो गलत है। इन कर्मों का फल तो मुझे एक दिन निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा, इसमें संशय नहीं है। तो एक दिन गोमती स्नान करके एक नाथ जी महाराज अपने आश्रम में आ रहे थे। तो दीन भाव से वेश्या ने प्रार्थना की और प्रणाम किया उनके चरणों में कि गुरुदेव मुझ जैसी पापनी का उद्धार करने के लिए थोड़ी मुझ जैसी पापनी के घर में भी आप अपने चरण लगा दीजिए तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। तो एक नाथ जी महाराज ने सहज भाव में हाँ कर ली कि ठीक है बेटा, मैं स्नान करके आता हूँ, फिर मैं तेरे द्वार पे आऊंगा। तो जो ही महाराज स्नान करके आए तो वो खड़ी थी द्वार पे, प्रणाम करके वो भीतर आ गई और महाराज भी भीतर चले गए। अब संसार के लोग तो विचार करने लग गए कि अरे एक नाथ जी महाराज कब से वेश्या के घर जाने लग गए, ये तो सत्संगी है, फिर भी उस तरफ ये क्यों जा रहे हैं। पर वेश्या ने क्या किया, वेश्या कुछ बोल न सकी, बस चुपचाप खड़ी रह गई। बोले तो क्या बोले, न वेश्या कुछ बोली न महाराज कुछ बोले। अंत में वेश्या महाराज के चरणों में गिर गई और इतनी रोई कि अपने आंसू से महाराज के चरण धुल गए। पानी लाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे सुदामा जी के लिए कहते हैं ना, पानी परातो को हाथ छुयो नहीं, नैना न केजल सोपक धोए। आंखों के आंसू से ही भगवान ने सुदामा जी के पांव धो दिए। ऐसे ही वेश्या ने भी अपने आंसू से संत भगवान के पांव धो दिए।
और माफी मांगी कि हे भगवान, क्या मेरा भी कल्याण हो सकता है? तो महाराज ने आशीर्वाद दे दिया कि बेटा, निश्चित रूप से तेरा भी कल्याण होगा। इसलिए गीता जी में कहते हैं कि अपि चेदसि दुराचारो भजते माम नन्य भाति साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सै। इस संसार में सब पापियों से भी अधिक पापी क्यों ना हो, अगर उसको भी सत्संग मिल जाए और वो सत्संग स्वीकार कर ले, सत्संग को आत्मसात कर ले, तो भगवान कहते हैं कि वो भी साधु ही मानने योग्य है, चाहे कितना ही दुराचारी हो। पर अगर वो दुराचार से छूट चुका है तो वो साधु ही है। अगर वो वापस दुराचार लागू नहीं करे तो, अगर वापस दुराचार लागू कर देना तो फिर साधु नहीं है। पर इतने दुराचारियों के लिए भी छूट है। पर अभी जो वर्तमान में अपने प्रसंग चल रहा है ना, तो उसमें एक शंका की कि जीते जी तो चलो मोक्ष हो जाता है। परीक्षित ने जीवित मोक्ष प्राप्त किया था, पर क्या जिसका शरीर छूट चुका है, क्या उसका भी कल्याण हो सकता है क्या? तो सूत जी महाराज ने बोला कि उसका भी कल्याण हो सकता है। तो कोई एक आध उदाहरण सुनो। तो फिर आत्मदेव की कथा उन्होंने सुनाना प्रारंभ किया कि आत्मदेव का पुत्र था धुंधकारी, मरने के बाद प्रेत हो गया और प्रेत योनि में ही भागवत श्रवण करके उसने अपना कल्याण किया। ये सत्संग की महिमा है। पर देखो, एक बात बताओ कि ये तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। तो ये तुंगभद्रा नदी क्या है? तुंग माने होता अपना शरीर और भद्रा माने होता कल्याण। शरीर द्वारा ही अपना कल्याण हो सकता है और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। तो आत्मदेव कौन था? ये एक जीवात्मा था। तो ये धुंधली कौन थी? धुंधली थी मलिन बुद्धि। तो ये धुंधकारी कौन था? ये था एक अज्ञानी। ठीक है ना? तो ये पूरी कथा आत्मज्ञान की कथा है। तो समय अब थोड़ा बचा है, तो कुछ समय के लिए हम हमारी तरफ से आज कथा का विश्राम, ये आत्मदेव की, गोकर्ण जी की ये कथा सुनकर विश्राम देवेंगे। उससे पहले हमारे बीच में ब्रह्मचारी जी, आदरणीय जय चैतन्य जी महाराज आपके बीच में उपस्थित है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आधा घंटा जो भी समय लगे इस गोकर्ण जी के व्याख्यान को सुनाकर हम सबको कथा करें और फिर इसके बाद में आरती की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। यही ले लो ना। थोड़ी तो कथा ले लेना, पूरी हो जाएगी ना। तो देख लेना बाबू का मत तो चाहे अपना समय का देख लेना कितनी बजे विश्राम। बोलो सतगुरु भगवान की, सांवरिया सेठ की। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय
जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय, बोलो सतगुरु भगवान की जय। और देखिए बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। बड़े भाग से ये मनुष्य जन्म मिला है। और देखिए बड़े भाग से मनुष्य जन्म मिलना और मनुष्य जन्म मिलने के बाद हमें बड़े भाग पाइए सत्संगा। एक तो बड़े भाग से मनुष्य जन्म मिलना और उसके बाद फिर हमें सत्संग का मिला। हम कह सकते हैं कि हम बड़भागी नहीं हैं, हम अति बड़भागी हैं कि बड़े भाग से मनुष्य जन्म मिला है और उसके बाद हमें सत्संग मिलना। और मैं तो कह रहा हूं कि जरूर हमारे पिछले जन्म के पुण्य उदय हुए, करोड़ों जन्म के पुण्य उदय होते तब जाकर के ये सत्संग और भागवत कथा हमें प्राप्त होती। अनेक जन्म सुकृति नाम, अनेक जन्म के पुण्य फले तब जाकर के भागवत कथा सुनने का हमें ये मौका मिलता है। और मैं तो कह रहा हूं कि अवश्य ही अवश्य अमली वारंट के जितने भी भक्त लोग हैं उनके भाग्य उदय हुए हैं। तो आज श्रीमद् भागवत कथा और भागवत गंगा आपके गांव में पधारी है। ये तो देखो आप अभी महाराज जी सुना रहे थे कथा में कि राजा परीक्षित जब कथा सुनने के लिए बता रहे और जब कथा सुनने के लिए बता रहे तो देवता जैसे भी बेखुंड को छोड़ करके कथा सुनने के लिए बता रहे थे। देवता तक भी तरसते हैं श्रीमद् भागवत कथा के लिए और देवता तक बता रहे हैं। और देखिए क्या बोला आकर के सुजी महाराज से कि भगवान एक काम करिए, आप राजा परीक्षित को आप जो अमृत आप पिला रहे हैं ना, श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं, एक काम करो ये कथा अमृत हमें पिला दो और जो हम बेखुंड से ये अमृत लेकर के आए हैं ये आप राजा परीक्षित को पिला दो। तब गुरुदेव ने कहा कि जो भागवत कथा अमृत है मैं राजा परीक्षित को पिला रहा हूं, ये आपको पिला दूं और जो आप अमृत लेकर के आए हो स्वर्ग से ये मैं स्वयं राजा परीक्षित को पिला दूं। ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूं? क्योंकि देवता लोग महाठगी थे, वो जानते थे, क्योंकि देवता भी इस कथा को सुनने के लिए बेखुंड से बता रहे, वो खुद तरसते हैं देवता भी भागवत कथा के लिए। तो देवता लोग तक बता रहे और जब देवता बता रहे तब यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया। विचार करो, देवताओं जैसों को सुखदेव जी ने यहाँ पर मना किया कि देवताओं आप कथा सुनने के योग्य श्रोता नहीं हो। अब आप यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब देवता जैसों को मना कर दिया कि आप कथा सुनने की योग्य श्रोता नहीं हो तो क्या कथा सुनने के लिए योग्यता की जरूरत होती है क्या? मान लो आज आमली वारंट में अगर कथा हो रही है, अगर कोठिया से आकर के अगर कोई कथा सुने या महाराज जी भी कथा सुना रहे हैं और अगर कथा सुना रहे हैं और कोठिया से आकर अगर कोई कथा सुने तो कोई महाराज जी के वजन लगेगा कथा सुना देगा? नहीं लगेगा। तो फिर यहाँ पर सुखदेव जी ने मना क्यों किया? सुखदेव जी ने मना क्यों किया? तो यह प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि सुखदेव जी ने इसलिए मना किया कि देवताओं आपने कथा का सौदा किया है और सौदागरों के लिए कथा नहीं है। सौदा हुआ कि नहीं हुआ? अमृत के बदले कथा अमृत हुआ कि नहीं हुआ सौदा? और सौदागरों के लिए कथा नहीं है। आज मना कर दिया और जब मना किया तो ये बात राजा परीक्षित जी सुन रहे थे। राजा परीक्षित ने मना कर दिया कि गुरुदेव मुझे भी ये बेखुंड का जो अमृत है ये पान नहीं करना है, मुझे तो भागवत कथा अमृत ही पान करना है।
तो अब आपसे ही मैं प्रश्न पूछ लूं, रोड जी, अगर प्रश्न पूछा जाए कि भागवत कथा अमृत बड़ी है कि स्वर्ग का अमृत बड़ा है? क्योंकि अभी यहाँ पे कथा में बैठे हो तो हाँ करना पड़ेगी कि भागवत बड़ी हो। पर देखो, भागवत कथा अमृत बड़ी है कि स्वर्ग का अमृत बड़ा है, एक प्रसंग के माध्यम से हम समझ लेते हैं। आपने प्रसंग सुना होगा, और प्रसंग सुना होगा तो एक राजा हुए इस धरती के ऊपर, और इतने बड़े राजा हुए कि आधी धरती का राजा था, और नाम क्या था उसका? सिकंदर। सबने सुना होगा सिकंदर का प्रसंग। आधी धरती का राजा था, और आधी धरती का राजा था, और वो पूरी धरती का राजा होने का संकल्प ले चुका था। देखो, हम प्रसंग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि स्वर्ग का अमृत बड़ा है कि भागवत कथा अमृत बड़ी है। जब इधर राजा सिकंदर बैठा हुआ था और संत महात्मा घर पे बता रहे, संत महात्मा के चरणों में पिट गया। संत महात्मा ने कहा, सिकंदर मांग, जो मांगे सब मिलेगा। सिकंदर ने बोल दिया कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आधी धरती का तो राजा हूं, मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दीजिए क्या मैं पूरी धरती का राजा बन जाऊं। महात्मा जी ने कहा, सिकंदर मैं आशीर्वाद दे भी दूं और तू पूरी धरती का राजा बन जाता, पर सिकंदर सुन, जिस दिन तू धरती का राजा बने, अगर उसी दिन तेरी मौत हो जाए तो महाराज हो भी सकती है। ये गारंटी थोड़ी है कि जितना हम कमा रहे हैं, जितना हम कमा रहे हैं, पैसा ला रहे हैं, धन दौलत ला रहे हैं, ये सब खर्चा करके मरेंगे, क्या गारंटी? वैसे की कभी अमले बारह में गारंटी दे रही है, क्या गारंटी नहीं है। और मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि घड़ी की गारंटी है, घड़ी जो बंधी होती है ना हाथ पे, उस घड़ी की गारंटी है, पर जिस घड़ी के हाथ में बंधी है उसके घड़ी की भी गारंटी नहीं है। ठीक है, फिर भी दौड़ रहे हैं, हाय धन, हाय धन, इधर का भी मैं ले लूं, उधर का भी मैं ले लूं, हाय धन, हाय धन। और भी बच्चे लिखवा देंगे चिट्ठी में कि पूज्य पिताजी निर्धन, खूब धन धन किया तभी निर्धन नहीं किया। मैं तो कह रहा हूं कि आपकी औलादे भी आपको निर्धन बना देगी एक दिन। हाँ, निमनाई लिखेगी चिट्ठी के ऊपर कि पूज्य पिताजी निर्धन। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, अगर धन भी कमाना है तो वो धन कमाना जो मीरा ने कमाया, वो धन कमाना जो सूरदास जी ने कमाया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे न फूटे चोर न लूटे। आज गुरुदेव कह रहे हैं सिकंदर से कि सिकंदर, अगर मैं आशीर्वाद दे दूं और तू जा पूरी धरती का राजा बन जा, पर अगर उसी दिन तेरी मौत हो जाए तो? सिकंदर ने कहा, महाराज हो भी सकती है।